भाई और बहनों, सभी से निवेदन है, विनती है कि इस सत्संग को, इन वचनों को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो भी भाई बहन जान सकें कि आखिर वास्तव में मूल में परमात्मा का स्वरूप कैसा है और वो परमात्मा हमें कहाँ से मिलेगा। क्योंकि आदि जुगादि से इंसान उसी एक परमात्मा की खोज कर रहा है ताकि वो उसे सहज सुख आनंद परम गति प्राप्त हो सके और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। परमात्मा जो परम तत्व है, सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, वाहिगुरु है, अव्वल अल्लाह है, परमेश्वर है, वो आदि जुगाद से इसी कायनात के बीच में मौजूद है, मगर हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी जुक्ति, ऐसी टेक्निक, ऐसी साधना नहीं मिली, हमें वो ऐसा जानकार नहीं मिला को जो उस परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, उसका अनुभव करता हो, उसकी एक्सपीरियंस करता हो। क्योंकि परमात्मा इसी कायनात में मौजूद है, उसने अपनी प्रेजेंस रखी हुई है, वो सर्वज्ञ है, हर जगह हर था वो मौजूद है, मगर उसको जानने पहचानने की हमारे पास टेक्निक नहीं है, विधि नहीं है, तरीका नहीं है। हम जिन चीज़ों को परमात्मा समझते हैं, परम तत्व समझते हैं, वो तो सब के सब माया रूपी है, वो फिनोमिनल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, वो नाशवान हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं, डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, तबाह होने वाले हैं, फना होने वाले हैं। मगर जो असल परमात्मा है वो सत्य है, वो सच है, वो कभी तबाह नहीं होता, कभी फना नहीं होता, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसकी हस्ती को मिटाया नहीं जा सकता। ये पूरी की पूरी रचना कायनात उस प्रभु ने अपने स्वरूप है, जो उसका स्वयं का रूप है, वो महा ही गुप्त है, महा ही गैबी है, जीना है, वरीग है, सूक्ष्म है, हिडन है, अव्यक्त है। उसको जानने के लिए वो परमात्मा स्वयं दिया करे, रहमत करे, दिया करे, प्रेम करे, इश्क करे, मेहर करे, बख्शिश करे, तभी हम जीवात्माएं उसे पहचान सकती हैं, जान सकती हैं, उसकी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। इस माया या मन की बनाई हुई कोई भी चीज़ रचना की उस तक नहीं ले जा सकती, उस तक नहीं पहुंचा सकती। उसने सब कुछ बना के खुद को गैब कर दिया है, गुप्त कर दिया है। जब भी वो दिया करता है किसी जीव पे, उसी जीव पे उसको ये ज्ञान बख्शता है, उसको जो एक्सपीरियंस कराता है, एहसास कराता है, महसूस कराता है, अनुभव कराता है, अनुभूति कराता है कि परमात्मा है। बाकी जितने भी जीव हैं ढूंढ तो रहे हैं, खोज तो रहे हैं, सर्च तो कर रहे हैं, मगर ये सारी की सारी सर्च खोज प्रकृति की कर रहे हैं, ये माया की कर रहे हैं, ये माया और मन की बनाई हुई वस्तुओं में ही उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो मूल है, जो वास्तव में सच्चा परमात्मा है, आदि परमात्मा है, आद नाम है, आद सार है, मूल नाम है, निज नाम है, मुखिया नाम है, वो निहायत ही गुप्त है, हिडन है, व्यक्त है, छुपा हुआ है। कायनात के बीच में रहते हुए, रमते हुए भी वो हमारी पहुंच के अंदर नहीं है। एक जीवात्मा की जो पावर है, जो समर्था है, वो लिमिटेड है, सीमित है। परमात्मा तो असीमित है, उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। एक सूरती, एक धुन, एक आत्मा उसको क्या पहचानेगी या उसके स्वरूप को क्या जानेगी। जब तक वो स्वयं ही अपने स्वरूप के साथ, स्वयं के रूप के साथ नहीं वो हमारी सूरती को जोड़ता, तब तक हम धोखे में हैं, शंका में हैं, भरम में हैं। कभी इधर ढूंढते हैं, कभी उधर ढूंढते हैं, कभी ईंटों पत्थरों पानी में ढूंढते हैं, कभी गुफा पहाड़ी पर ढूंढते हैं, मगर वो परमात्मा किसी भी तत्व और गुण के अंदर नहीं आता।
वो चिपकता नहीं, वो निर्लेप रहता है, न्यारा रहता है, निराला रहता है, टोटली डिफरेंट रहता है। होते हुए भी उसने अपने स्वरूप को भिन्न रखा है, अलग रखा है, न्यारा रखा है। अब है कि वो मिलेगा कहाँ से? जैसे वो बाहर है वैसे ही अंदर है। वो हमारी सूरती धुन आत्मा के भी अंदर है। जब तक वो अंदर वाला हमारे आत्म राम जिसको बोलते हैं, आत्मा के अंदर जो राम है वो चेतन नहीं होता, जागृत नहीं होता, चैत्य नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तब तक हम उसके स्वरूप को नहीं जान सकते। या ऐसे कह लो कि जब तक वो परमात्मा स्वयं अपनी दया मेहर बख्शिश नहीं सूरती पे करता, सूरती के अंदर की धुनों को नहीं जगाता, किरणों को नहीं जगाता, तरंगों को नहीं जगाता, तब तक हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया का कोई भी आला जंतर मंतर तंत्र उधर तक नहीं पहुंचाता। दुनिया का कोई भी बोली भाषा वहाँ तक नहीं ले जा सकती। दुनिया का कोई भी कर्म वहाँ तक, मुल्क धर्म जात कुल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो महा इश्क है, महा प्रेम का समुद्र है, दया का सागर है। तो वो स्वयं ही दया करके सूरतियों को अपने साथ जब तक नहीं मिलाता तब तक सूरती को ये ज्ञान भी नहीं हो सकता, ये महसूस भी नहीं हो सकता, ये एहसास भी नहीं हो सकता, ये एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकती कि परमात्मा क्या चीज़ है, कैसी वस्तु है, कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसे मिलता है। ये परमात्मा ही सब खेल करता है, सब खेला करता है, सब लीला करता है, ये सब एक्शन करता है, तभी जीव जान पाता है। जीव तो दुनिया के बहुत ज़्यादा उसकी सच में लगे हुए हैं, यही चाहते हैं कि हमें सहज सुख आनंद मिल जाए, परमागति को प्राप्त हो जाए, परमानंद मिल जाए, कभी कोई कष्ट क्लेश दुख दर्द नहीं आए, हमारे पास हर वस्तु हो, हर सुविधा हो, मगर ये सब कुछ करने वाला वो स्वयं भू स्वयं परमात्मा है, परम तत्व है, परम अक्षर है। नीचे जो उसने अपने स्वरूप के नीचे प्रभु ठहराए हैं, निरक्षर है, तेज पुंज श्वेत क्रांति, उसके नीचे अक्षर पुरुष जो शीश रूप है, जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं, राम भी बोलते हैं, उसके नीचे काल भगवान है जो निरंकार है, धुएं जैसा है, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, वो भी निहायत गुप्त है। और फिर उससे नीचे की रचना माया है, शिव जी है, विष्णु है, ब्रह्मा है और गणेश है, और नीचे फिर पाताल लोक के भीरा कुर्म वगैरह है। परमात्मा को जानने के लिए वो एक गुप्त टेक्निक है, वो परमात्मा भी गुप्त है और उसको जानने की भी टेक्निक जो है गुप्त है। ये जो हमारा शरीर है, ये आदि माया ने, आदि ओंकार ने, तेज पुंज पारसधनी ने, ये महाश्वेत क्रांति जो है, महा उजियारा है, उसने रूप दान किया हुआ है। ये हमारा शरीर रंग रूप रेख में आता है, लेकिन वो परमात्मा वदेया है, उसकी ना कोई छाया है ना कोई देह है, वो देखने सुनने वाली वस्तु नहीं है। हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी आला दुनिया का जाप अजाप अनहद जो नाद है, ये ब्रह्म नाद है, माया नाद है, ये ओंकार नाद है, ये वेदों का नाद है, जो पांच तत्व जो प्रकट होते हैं तेज पुंज से, उनकी ये धुन है। और इसमें प्रकाश, तीन गुणी माया का प्रकाश भी है, और पांच तत्व दुनिया में कुछ भी चीज़ बनाने वाली जो ताकत है, पांच तत्वों से ही बनाई जाती है। और तीन गुण जब मिलते हैं तो ये नज़र में आती है, दृष्टमान जगत, आदि माया आदि ओंकार हमारी नज़र में आता है, हम महसूस करते हैं, इसको देख भी सकते हैं, और इसके पसारे को, इसकी रचना को भी हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर वो परमात्मा हमारी सोच समझ से परे है, वो पांच तत्वों की बनावट से परे है, वो तीन गुणी माया, तीन गुणी ज्योति स्वरूप तेज महातेज झिलमिल से भी परे है। क्योंकि ये आदि माया आदि ओंकार ने ही सारी रचना नीचे की है और रूप धरे हुए हैं। जोनी कहानी में जितने भी ये सुन्नर मुनि अवतार वगैरह है, ये माया ही कथा कहानियाँ स्टोरियाँ बनाती है।
वो परमात्मा इससे भिन्न है, टोटली डिफरेंट है, न्यारा है, निराला है। वो किसी जाप मंत्र जपा ध्यान साधना से नहीं पहचाना जा सकता। वो स्वयं ही अनुभव करता है। जब प्रकट होता है तो हमारे रोम रोम जरे जरे नस नस में उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस फील होती है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होती है, अनुभूति होती है। वो वास्तव में सच्चा परमात्मा है। रचना हो जाना हो, परमात्मा एक जैसा ही रहता है। रचना बनती है, विनसती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, फिर से बनती है, फिर से डिस्ट्रॉय होती है। इस रचना को पैदा करने वाली जो ताकत है, शक्ति है, बल है, ज्योति है, वो आदि ओंकार है, आदि माया है। प्रकृति जिसको बोलते हैं, प्रकृति है, कुदरत। ये बनाती है चीज़ें, फिर नष्ट होती हैं, फिर बनाती है, फिर नष्ट होती है, खुद भी ये बनती बिगड़ती रहती है, नष्ट होती है, फिर में वजूद में आ जाती है। लेकिन ये वास्तव में परमात्मा नहीं है, मूल में परमात्मा नहीं है, असल में परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा इस प्रकृति से डिफरेंट है। प्रकृति परमात्मा के स्वरूप है, स्वयं जे एक्टिविटी करती है, ये पसारा करती है, चीज़ें दर्शाती है, नज़र में आती है, महसूस होती है, और फिर जे एक दिन इनकी बुनियाद है, एक पीरियड है, एक समय है, उसके बाद ये आस्ता आस्ता करके जो भी दृश्यमान जगत की चीज़ें हैं, चाहे गैलेक्सी है, मिल्की वे है, मेगा स्टार है, स्टार हैं, प्लैनेट है, ये सब कुछ एक दिन पृथ्वी वगैरह सब नष्ट हो जाती है। जहाँ तक कि कबीर साहब ने तो जहाँ तक कह दिया कि ये जो ज्योति स्वरूप है ये भी स्टेबल नहीं है। ये तेजपुंज, मोस्ट डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति, स्वयं ज्योति, ये भी परमात्मा का ध्यान धरता है, उसकी भक्ति करता है, उसका ध्यान धरता है। और जो नाद इस श्वेत क्रांति से प्रकट होके आता है, जो 5 शब्द का म्यूजिक है, बीच में 10 धुनें हैं, संगीत है, रिद्धियों सिद्धियों की पावर इसके पास है। ये आदि ओंकार है, ये ओंकार नाद है, ये ज्योति नाद है, ये माया नाद है, ब्रह्म नाद है, ये वेदों का नाद है, ये धर्मराजा है, तत्वों और गुण को जो पैदा करता है। जो आवाज़ आती है मन की मुद्रा है। जो मन इसी 5 दोनों, जो 5 धुनें उठ रही हैं, इकट्ठी नाद बज रहा है, झनकारा बज रहा है, ये मन ही है, मन का यही स्वरूप है। अगर कोई इस मन की भक्ति करता है, इस स्वरूप की भक्ति करता है, तो इसी मन के अलग अलग जो मंजिलें हैं, जो धुनें हैं, दोनों के बीच में जो स्पेस है, धाम बने हुए हैं, वहाँ अटक जाते हैं। जहाँ गोरखनाथ जोगी अटक गया, वेद व्यास जी अटक गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तमोगुण सतोगुण रजोगुण भी यहीं अटके हुए हैं। सुखदेव जी जहाँ अटके हैं, राजा जनक भी जहीं अटके हुए हैं, अटक गए हैं, ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ अनहद नहीं है। रास्ते में बेशक आता ओंकार नाद है, ये रास्ते में जैसे जीव आत्मा चढ़ती है तो पहला पहाड़ इसी का आता है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये मूल नहीं है, ये सत्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ओंकार नीचे किया जे करता मत मान। कहते हैं भाई ये सारा कुछ बनाने वाला नहीं है, परमात्मा ऊपर है इसके। शब्द कबीर का पर्दे में पहचाना, पर्दा जही तेज पुंज मोस्ट डेजलिंग लाइट श्वेत क्रांति का है। यही दरबार को मूंदती है, ढक्कन लगाती है, अंदर रूह को नहीं जाने देती, धुन को नहीं जाने देती, सूरती को अपने धाम में नहीं पहुंचने देती। खुद परमात्मा बनी बैठी है, ये हाकिम है, जुल्म कर रही है, यही कर्म कराती है। तीन किस्म की ज्योति प्रकट करके उसके राही जीव हर कर्म करता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। मन वाचा कर्मणा 3 किस्म के कर्म होते रहते हैं हर क्षण, लेकिन इन कर्मों की सज़ा फिर धर्मराजा खुद जो रूप धर के चित्रगुप्त की लेखनी दिखता है। चित्रगुप्त मन के ही अंदर 2 ताकतें हैं जो हमारे हर कार्य को, एक्टिविटी को नोट करते रहते हैं। वहाँ पे हमारा कर्मों का खाता लिखते रहते हैं। भाई जो भी एक्शन, जो भी रिएक्शन, जो भी अच्छा बुरा हमने किया हुआ है, उनका पूरा कोड वो रखते हैं अपने पास। और जब धर्मराजा अंत समय होता है, रूह को पेश किया जाता है, फिर वो चित्रगुप्त वहाँ पे अपना फैसला सुनाता है। ये फैसला हमारे ही कर्मों का
होता है, हमारी लास्ट ख्वाहिश देखी जाती है, जिस वक्त हमने चोला छोड़ा क्या तवज्जो ध्यान था, और हमारे पिछले जो अकाउंट हैं उसमें कितने कर्म पड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से जो धर्म राया है वहाँ चित्रगुप्त के राही लिखे हुए कर्मों को दे के आखिरी फैसला सुनाता है। उसी के बेस पे हम अगली जोनी खानी में जाते हैं। अगर बहुत अच्छे कर्म हैं तो उन अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए स्वर्ग में हमें ठहराया जाता है, बुरे हैं